हेलो डियर, वेलकम टू द टीचर्स। आज हम करने वाले हैं हरियाणा की मृदा से क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है, या जो उत्तर का भाग है उसमें कौन सी है, खादर या बांगर, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हरियाणा डैश प्रधान राज्य है, तो फिल करें इसको। कृषि। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएं कि व्यापारिक या तटीय क्षेत्र के कार्य या कृषि, तो एक और डाल देंगे चौथा ऑप्शन। तो उसमें से कृषि सबसे पास में आएगा, तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के स्वरूप निर्धारण में मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो कृषि का स्वरूप अगर उसको जानना है तो उसमें मिट्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कैसे? कृषि भूमि उपयोग, फसलों का क्षेत्रीय वितरण, उत्पादन की मात्रा, वनस्पति की भिन्नता का निर्धारण, ये सभी मिट्टी पे डिपेंड होते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की फसल होनी है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, या किस किस प्रकार की फसलें उस क्षेत्र में हो सकती हैं। तो यह सब मिट्टी पर डिपेंड करता है। हालांकि जलवायु भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन प्राथमिकता मिट्टी को दी जाती है। इसी कारण हरियाणा में क्षेत्र के अनुसार कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जिस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हरियाणा राज्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कम या ज़्यादा, इनमें से बताना है कि पहाड़ी क्षेत्र हरियाणा में कम है ज़्यादा है। तो पहाड़ी क्षेत्र कम है, यह मैदानी भाग की तुलना में कम है। और दूसरा डैश है मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, मैदानी भाग अधिक है और पहाड़ी क्षेत्र कम है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हरियाणा का मैदानी भाग नदियों के द्वारा लाए गए जल से बना है, जिसे कहा जाता है जलोढ़। जो भाग नदियों के जल द्वारा लाकर बनाया गया है, या नदियों के द्वारा मिट्टी अपरदित करके लाई गई है, तो उस भाग को जलोढ़ बोलते हैं। नदियों के द्वारा लाया गया जल, जल से जलोढ़, तो उस भाग को जलोढ़ बोलते हैं। जलोढ़ खादर और बांगर से अलग है। यह इन दोनों में से एक नहीं है, क्योंकि दोनों जो खादर और बांगर हैं, दोनों के ऊपर जलोढ़ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जलोढ़ से ही आगे खादर और बांगर का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और यह क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं कि जो हरियाणा और भारत का मैदान है, वह नदियों के द्वारा जो जल आता है उसमें मृदा अपरदित होकर आती है। मृदा अपरदित का क्या मतलब है कि जो ऊपर की सबसे ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है, वह हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। और हरियाणा में यह कार्य नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसमें होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृदा बताना है, मृदा किस टाइप की है। इसके लक्षण हैं कठोर, पतली मृदा और पथरीली मृदा। यह किस मृदा के लक्षण हैं? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा होती है उसके लक्षण होते हैं पथरीली, पतली मृदा और कठोर मृदा। हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों पर जो मृदा पाई जाती है वह पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहलाती है। यानी कि पंचकुला क्षेत्र में जो मृदा है वह पहाड़ी मृदा कही जाती है। हरियाणा में कौन कौन सी मृदा हैं, किस किस क्षेत्र में कौन सी मृदा है, सभी डिस्कस करेंगे। और आपको काफ़ी क्लास में मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीख कर आप जाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैदानी क्षेत्र की मृदा क्या कहलाती है? हमने पहाड़ी क्षेत्र की मृदा जान ली। अब हम जानते हैं दूसरी मृदा के बारे में, जो है पहाड़ी मृदा। यह खादर कहलाती है। मैदानी मृदा यह खादर कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है? यह अधिक उपजाऊ होती है। इसका रंग पीला भूरा होता है। जो मैदानी भाग हैं उस मृदा का रंग पीला भूरा होता है। यमुना और सरस्वती नदी द्वारा इसका प्रसार होता है। हाल फिलहाल सरस्वती नदी धरातल पर नहीं है, इसलिए यमुना नदी के द्वारा जो जल बहता है उसके अंतर्गत यह प्रसार इसका बढ़ता है। रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैल्केरिया बजरी, इन पदार्थों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। स्थानीय रूप से इसे कंकर्स भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को कंकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेतीली मिट्टी, मिट्टी का तीसरा प्रकार। रेतीली मिट्टी की विशेषता क्या है?
इसकी विशेषता सबसे पहले इसका अक्षेत्र है कि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में यह पाई जाती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजस्थान लगता है। हल्का भूरा रंग इसका है मिट्टी का, और जो मैदानी मिट्टी है उसका रंग भूरा पीला है। इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। राज्य में रेतीली मृदा का प्रसार पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाओं के कारण होता है। वही बात है जैसा हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि मृदा अपरदन दो कारणों से हो रही है, मुख्यतः जल के द्वारा और हवाओं के द्वारा। तो राजस्थान का जो राज्य है उसके साथ में जो हमारा भाग लगता है वहाँ मृदा हवा के द्वारा अपरदित होकर हमारे भाग में आती है, जाती भी है आती भी है। तो उनके द्वारा इस का निर्माण होता है और हल्के भूरे रंग की यह मृदा होती है। हमने अभी जाना कि मृदा 3 प्रकार की होती है। अभी हम जानते हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। मृदा के 3 प्रकार धरातलीय आधार पर होते हैं, यानी कि जो हमने धरातलीय आधार पर 3 भाग जाने हैं। अगर ऐसा पूछेगा कि धरातलीय आधार पर मृदा के कितने भाग होते हैं या कितने भागों में इसका वितरण किया गया है, तो हम बता देंगे कि 3 भागों में। कौन कौन सा? पहाड़ी मृदा, मैदानी मृदा और रेतीली मृदा। इसके बाद भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में? हम बता देंगे यह 6 भागों में किया गया है। और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर के अनुसार ये 6 भाग बताए गए हैं। किस आधार पर है? भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर। इन 6 भागों को जान लेते हैं कौन कौन से ये 6 भाग हैं। चलिए, सबसे पहला हल्की मृदा, इसको बलुई दोमट मृदा बोलते हैं। और इसके बाद अत्यंत हल्की मृदा, इसके बाद मध्यम मृदा जिसको मोटी दोमट बोलते हैं, भारी मृदा, इसके बाद शिवालिक गिरिपदीय एवं चट्टानी मृदा तल, और इसके बाद सामान्यत भारी मृदा। ये 6 इसके भाग हैं मृदा के। और किस आधार पर हैं ये? भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। और जो सामान्यत भारी मृदा है उसको ही खादर एवं बांगर कहते हैं। अब जानते हैं, हमने डिस्कस किया कि खादर एवं बांगर का जिक्र आया है, तो खादर एवं बांगर क्या है? खादर एवं बांगर मृदा की उपजाऊ क्षमता के आधार पर विभाजित किए गए हैं। अगर खादर की बात करें तो खादर कौन सा भाग है? खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ की हमने बात कर ली थी कि नदियों के द्वारा लाया गया जल का जो भाग है वह जलोढ़ मृदा का भाग कहलाएगा। और खादर यह नवीन जलोढ़ मृदा है, यानी कि जो बिल्कुल फ्रेश जलोढ़ मृदा है उसको खादर बोलते हैं। इसकी हम छोटी सी ट्रिक भी यहाँ पर देख लेते हैं। खाना, खादर से हम खाना देख लेते हैं। खाना है जो हमें बिल्कुल फ्रेश खाना चाहिए, और उसकी दर, जो खाने की दर या मात्रा कह लेते हैं हम, तो उसको हमें खाने के जो फ्रेश है उसका अगर वो अच्छा होगा तो वो हमारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हम खादर को खाने से रिलेट कर लेंगे। और जो बिल्कुल नई जलोढ़ मिट्टी है वह इसको बोलते हैं खादर। प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। अपरदन और निक्षेपण क्या होता है? जो मिट्टी उठी वहाँ से तो वहाँ से अपरदन हुई, और जहाँ पर वह मिट्टी डाली गई जो मैदान बना निक्षेपण के द्वारा बनता है। मृदा का नवीनीकरण होता है। खादर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि खादर मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे बलुआ सिल्ट बोलते हैं, बलुआ दोमट भी बोल देते हैं। और ख़ास बात क्या है इसकी कि इसकी पैदावार या इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जूट एवं चावल की खेती इस भाग में अच्छी तरह से हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी प्रकार की मिट्टी है, यानी कि जो बांगर का एरिया है, बांगर मिट्टी का एरिया, यह इसके बारे में बताएं। तो यह जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो चुकी है उसको बांगर का भाग बोलते हैं। इसका विस्तार 2 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र दोआब बोलते हैं इसे, इस क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि जो फ्रेश वाटर आता है, फ्रेश नई बाढ़ के द्वारा नया मिट्टी आई है उसको बोलते हैं खादर, और जो दूसरा भाग बच गया उसको बोलते हैं बांगर। यह उसकी तुलना में कम उपजाऊ होता है यह भाग, और इसमें फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उसकी तुलना में।
नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। उपहार मृदा या दोमट या मुटियार दोमट इसके स्थानीय नाम हैं। रबी की फसल के लिए उपयुक्त हैं। और रबी की फसलें कौन सी होती हैं? गेहूँ। गेहूँ हरियाणा की मुख्य फसल है और इसके समकालीन कंटेम्प्रेरी जो फसलें होती हैं साथ में होती हैं उनको रबी की फसलें बोल देते हैं। रबी और खरीफ में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी की फसलें कौन सी हैं और खरीफ की फसलें कौन सी हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का है रवि, और वह गेहूं के सीज़न में ट्रैक्टर चलाता है, तूड़ी का काम करता है, वह तूड़ी ढोता है और गेहूं मंडी में डालता है। तो उससे रिलेट कर लिया कि रबी की सीज़न में काम करता है, रबी गेहूं के सीज़न में काम करता है। तो रबी की फसलें कौन सी हैं? जो गेहूं के साथ होती हैं। और जो बच गई दूसरी धान वाली वो है खरीफ की फसल। ये ट्रिक आपके लिए भी लाभकारी हो सकती है। रबी की फसल के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। और यमुनानगर में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसको लाल चेस्टनट मृदा बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। हरियाणा में मृदा अपरदन किस भाग में अधिक होता है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि मृदा अपरदन 2 कारणों से होता है, वायु के कारण और जल के कारण। अभी जो उत्तरी पूर्वी भाग है हमारा, पहाड़ी भाग है जो, वहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। पंचकुला साइड में, अम्बाला साइड में और यमुनानगर में, इस साइड में जल के कारण मृदा अपरदन होता है। यानी जो ऊपरी भाग है वहाँ से जो उसकी ऊपरी परत है उसको लेके वो नीचे वाले भाग में आ जाती है। और दूसरी तरफ वायु द्वारा मृदा अपरदन दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम जिले राजस्थान से लगते हैं, जो हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, इनमें वायु के द्वारा मृदा का आदान प्रदान होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के उपाय बताएं। सबसे पहला है कि वृक्षारोपण से, यानी कि वृक्ष लगाकर अधिक से अधिक, पशुचारण पर थोड़ा नियंत्रण करके, पंक्तिबद्ध पौधारोपण करके और बांध बनाकर, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी न जाए और बांधों से रोकथाम हो सकती है। इसके बाद आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, मिट्टी की ऊपरी सतह पर अम्ल और अक्सार की अधिकता हो जाती है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कल्लर। यानी कि कल्लर से उसकी पैदावार कम हो जाती है और बिल्कुल खेत खाली पड़े रहते हैं, इनको कल्लर बोलते हैं देसी भाषा में, या रेह बोल देते हैं इनको, कल्लर या रेह। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हमने डिस्कस कर लिए कुछ क्वेश्चन जो मिट्टी से संबंधित थे। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। तो तैयारी करते रहें। क्लास कैसी थी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो बने रहें द टीचर्स पर। मिलते हैं अगली क्लास में।